नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं अपनी ढपली अपना राग। जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई लगातार जारी है। यूपी में योगी सरकार की कार्रवाई पर सियासत भी जमकर हो रही है। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि सरकार खुद जज बन गई है, वर्ग विशेष को टारगेट कर बुलडोजर चलाया जा रहा है। वहीं कल अखिलेश यादव ने पत्थरबाजों पर पैरवी करने के बाद आज इमरान मसूद ने भी बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि मेरे घर पर भी बुलडोजर चल जाए तो हैरानी की बात नहीं होगी। आखिर सवाल यही है कि पहले बरसाए पत्थर, अब कार्रवाई से डर कैसा? पत्थरबाजों पर रहे मौन, एक्शन पर सियासत फुल ऑन। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। जहां हिंसा कनेक्शन, वहां बुलडोजर एक्शन। कल करेली, आज अटाला में एक्शन। मैं इस वक्त उसी अटाला इलाके पर खड़ा हूं जहां पर बवाल हुआ था और जहां पर फिलहाल कर्फ्यू जैसे हालात हैं। पूरे इलाके को नाकाबंदी किया गया है और फोर्स लगातार गश्त कर रही है, तैनात है। इसी बीच अब जावेद का घर जमींदोज होने के बाद सूचना ये है कि इस इलाके में भी बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। पहले बरसाए पत्थर, अब कार्रवाई से डर। बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। बुलडोजर तो देश की न्यायिक व्यवस्था पे चल रहा है। आपने सब सही को दरकिनार कर कर किसी के भी कल को मेरे भी घर पे चला देंगे, मुझे पता है, चला दो भाई। जो वीडियो फुटेज मीडिया के द्वारा, पुलिस के द्वारा बनाया गया उस घटनाक्रम का, उसमें जो लोग अपीयर हुए, जो बदमाशी कर रहे थे, उन सब की फोटो निकाली गई है और उनकी पहचान कराई जा रही है। पत्थरबाजों पर रहे मौन, एक्शन पर सियासत फुल ऑन। ये जो बुलडोजर की राजनीति भाजपा कर रही है वो संविधान के खिलाफ है। वो पूरे मुसलमानों को कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं और जजेस का रोल वो उसको कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब शाह आलम साहब को उस मामले में दोषी ठहराया गया, उनके ऊपर FIR दर्ज की गई। हम इसकी निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। पत्थरबाजों पर एक्शन जारी, बुलडोजर पर सियासत भारी। और ऐसी घटिया राजनीति करने वाले इसीलिए सत्ता से बेदखल हो चुके हैं, विदा हो चुके हैं। और इस प्रकार की राजनीति उत्तर प्रदेश में अब नहीं चलेगी। जो दंगा करेगा, जो पत्थरबाजी करेगा, जो अवैध कब्जा करेगा, उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई हुई है और आगे भी होगी। अखिलेश वोट की राजनीति करते हैं और धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं। अगर धर्म के आधार पर वोट मांगना बंद कर तो अखिलेश यादव की दुकान बंद हो जाएगी। का कहना है कि मजबूरी पर उठाए गए हैं। अब तो बुजुर्ग है, क्या कहूँ, उन्हें तो घर बैठ के अब कह रहे ना, हमारे यहाँ तो कह रहे वानप्रस्थ आश्रम हो, संन्यास लेना चाहिए। इस उम्र में राजनीति कर रहे, संभल की जनता को भी सोचना चाहिए कैसे कर रहे हैं। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आलोक वत्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप बीजेपी समर्थक हैं। सुधीर दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के समर्थक। अन्नू खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं। AK जैन सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप पूर्व DGP हैं। साथ ही साथ हमारे सहयोगी उपेंद्र द्विवेदी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। शुक्रवार को वहां पर बवाल हुआ, शनिवार को गिरफ्तारियां हुई और रविवार को हमने बुलडोजर का एक्शन देखा। आज वहां से क्या अपडेट, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए अमित, मैं इस वक्त अटाला इलाके में खड़ा हूं जहां पर पुलिस बल तैनात है और बैरिकेड किया गया है। और सूचना थी कि आज यहां पर जो अतिक्रमण की हुई दुकानें हैं, जिन दुकानों ने अतिक्रमण कर रखा है, जो अवैध रूप से बनी है, जो मकान का हिस्सा अवैध रूप से बना है, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। और जिसके बाद यहां पर जो व्यापारी हैं उन्होंने अपनी दुकानों से सामान निकाल के ले जाना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में अभी तक तो फिलहाल अभी बुलडोजर का एक्शन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हलचल गहमा गहमी तेज है और यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनज़र फोर्स लगातार गश्त कर रही है, फोर्स लगातार तैनात है। और यहाँ से ये पूरा इलाका है, ये गोल पार्क चौराहा है और ये पूरा इलाका जाता है जहाँ पर इस वक्त आप देखिए सन्नाटे जैसे हालात हैं। दुकानों का सामान लगभग अब खाली करा लिया गया है, लेकिन जिस तरीके से कुछ देर पहले नगर निगम के मजदूर आए थे, लेकिन अभी किसी तरीके का बुलडोजर एक्शन या किसी तरीके की अतिक्रमण हटाने या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं देखने को मिली। लेकिन चर्चाओं के कारण इस पूरे इलाके में फिलहाल गहमा गहमी का माहौल है। अमित, ठीक है, आप बने रहे उपेंद्र हमारे साथ। अन्नू खान ओवैसी का बयान सामने आया है।
उन्होंने कहा कि वर्ग विशेष को टारगेट करके कार्रवाई की जा रही है, संविधान के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और पुलिस ही जज बन गई है। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो लोग वहां पत्थरबाजी कर रहे थे, बवाल कर रहे थे, वो कौन थे? मुकम्मिल देखिए, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जितने भी इस्लामिक स्कॉलर हैं या इस्लामिक लीडर अपने आप को बोलते हैं, तो उनको ये नई जनरेशन है, मेरा मानना यह है कि भाई इबादत, मस्जिद जो है इबादत का घर है, वहां जाते हैं, नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, वहां से लौटते हैं, वहां से लौट कर ये पथराव होता है, वो निंदनीय है, जिसकी हम निंदा करते हैं। तो इस तरीके के बयान से उनको बचना चाहिए, बल्कि उनको जो नौजवान हैं उनको समझाना चाहिए कि भाई इस तरीके का कार्रवाई ना करें, जिससे कि पुलिस प्रशासन को अपना काम करना पड़े और जो नौजवान हैं उनको जेल जाना पड़े। तो ये समझाने की बात होनी चाहिए जितने, लेकिन ये हो नहीं रहा है। हम देख रहे हैं टीवी डिबेट पे अलग अलग ही अपनी गंदी राजनीति का हिस्सा लोग कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। उनको समझाना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि आप इससे दूर रहिए। जो कार्य भाई जिसका है, जो डिपार्टमेंट का, जैसे कि अभी आप दिखा रहे हैं ध्वस्तीकरण चल रहा है, तो अगर मैं गलत करूंगा, मैं अवैध मकान बनाऊंगा तो कार्रवाई तोड़ा जाएगा, तो कार्रवाई होगी। आलोक वत्स, अवैध अन्नू खान ये कह रहे हैं कि जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ओवैसी साहब को क्या दिक्कत है? वो उनका सीधे तौर पर यह आरोप है आपकी सरकार के ऊपर, आपके प्रशासन के ऊपर, कि वर्ग विशेष को टारगेट करके कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ओवैसी साहब पर अभी एफआईआर दर्ज है, तो वो तो एक तरीके से खुद दोषी है कानून की नजर में, और उनका जो वक्तव्य बार बार आता रहा है, जमायते उलमा ने उनके बारे में कहा है और मदनी के बारे में कि ये दो व्यक्ति हैं मुसलमान के जो रहनुमा बन रहे हैं, इन लोगों ने भी इस काम को आगे बढ़ाया है, इन्होंने भी लोगों को उत्तेजित किया है। और ओवैसी के भाई ने जिस देश ने सुना था, तो ये लोग तो सिर्फ अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। मुसलमान नौजवानों को ये बरगला के उत्तेजित करके, इन्होंने अभी कुछ दिन पहले भाषण में कहा था, मैं मरने को तैयार हूं, क्या तुम मरने को तैयार हो? इस तरीके का भाषा, क्या पब्लिक मीटिंग में इस तरीके का भाषा बोलकर आप क्या चाहते हैं? बुलडोजर सादगी का प्रतीक है। बुलडोजर किसी भी ऐसे व्यक्ति और घर पे नहीं चल रहा है जो दोषी नहीं है। अभी हिंदुस्तान में कानून ध्वस्त नहीं तो बार बार सवाल क्यों खड़ा हो रहा है आलोक वत्स जी? चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे ओवैसी साहब की पार्टी हो, विपक्ष हो, ये सवाल क्यों खड़ा किया जा रहा है? आप ये कह रहे हैं कि बुलडोजर सही तरीके से चल रहा है, नियम कानून के मुताबिक चल रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि संविधान को कुचला जा रहा है। मुखिया अखिलेश यादव जी का सुबह सुबह बयान आया था अखबार के फ्रंट पेज पे कि जुमे की नमाज पूरे उत्तर प्रदेश में शांति प्रिय थी। अब इससे हास्यास्पद बयान क्या हो सकता है? आप लोगों ने देखा कि नहीं कि पत्थरबाजी थी, दुकान लूटे जा रहे थे, उस पर सपा मुखिया का कहना ठीक है, शांतिपूर्ण नमाज हो रही थी। जवाब ले लेता हूं मैं सुधीर दुबे से। सुधीर दुबे जी, क्यों लगता है कि जो कार्रवाई हो रही है गलत हो रही है? क्यों लग रहा है कि बुलडोजर संविधान को कुचल रहा है? और अखिलेश यादव जी कहते हैं कि जुमे की नमाज के दिन सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज संपन्न की गई, उनकी तरफ से कोई दिक्कत, कोई परेशानी थी नहीं। अमित जी, आज उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा माहौल पैदा हो गया है, ना दलील, ना वकील और ना अपील। आज पुलिस के हाथों में सारे पावर दे दिए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार का तालिबानीकरण हो गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार आज जितनी भयभीत है, इससे पहले किसी भी सरकार को इतना भयभीत नहीं देखा है। उत्तर प्रदेश में आज जिस तरह से लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, दोषी और निर्दोष होने का फैसला सीधा सीधा पुलिस कर रही है। किस तरह से नौजवानों को थानों के अंदर पीटा जा रहा है, किस तरह से पुलिस की गाड़ी के अंदर युवकों को पीटा जा रहा है, और किस तरह से एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है, आज ये पूरा उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश देख रहा है। और सबसे बड़ी बात,
कि आप लोग भी, मीडिया भी उसको जस्टिफाई कर रहे हैं और देश की अदालतें, न्यायालय बिल्कुल सोए हुए हैं, कोई संज्ञान नहीं ले रहा है और उत्तर प्रदेश की तानाशाही सरकार बर्बरता पूर्वक कार्रवाई कर रही है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला नहीं है। दुबे जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कार्रवाई के ऊपर सवाल खड़ा करते हुए कि ना वकील, ना अपील, ना दलील। जिन लोगों ने पत्थर बरसाया, जिन लोगों ने आग लगाई, उन्होंने क्या किया? उन्होंने पहले नोटिस दिया, उन्होंने पहले कहा वकील हायर कर लो, उन्होंने समय दिया, उन्होंने दलील दी, उसके बाद कहा कि आप सारी तैयारी कर लोगे, उसके बाद हम आएंगे पत्थर बरसाएंगे। वो भी तो इंतजार नहीं कर रहे हैं ना कानूनी कार्रवाई का। भाई कानून अपने मुताबिक तो कार्रवाई करेगा, वो तो पत्थर उठा। पुलिस की कार्रवाई कैसी होती है डीजीपी साहब? अरे सुनिए, एक्स डीजीपी साहब बैठे हैं, पुलिस की कार्रवाई से मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूं, आप उसे समझ पा रहे हैं सर? एक मिनट सुनिए। अरे सर पहले आप बात तो सुनिए। मैं कह रहा हूं कि उन्होंने पत्थरबाजी, बातों को समझ रहा हूं लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं। आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप सुनिए, सवाल सुनेंगे तभी तो समझ पाएंगे। मैं कह रहा हूं कि उन्होंने पत्थर बरसाने से पहले, आग लगाने से पहले वकील, दलील, अपील सब की थी क्या? अरे भाई आप कैसे तय करेंगे कि कौन निर्दोष है, कौन दोषी है? जब थाने के अंदर सारे फैसले हो जाएंगे। अच्छा, तो चुनी हुई सरकार है उत्तर प्रदेश में। आप जस्टिफाई कर रहे हैं ना, आप पथराव को जस्टिफाई कर रहे हैं, आप आगजनी को जस्टिफाई कर रहे हैं। सुधीर दुबे, आप ये करें भाई, मान लो उन्होंने जिसको पत्थर मारा, मैं पथराव का बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो आप पुलिस की कार्रवाई पर तो सवाल उठा रहे हैं, पत्थरबाजों पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं आप। उन्होंने जिसको पर पत्थर बरसाया था उससे कहा था क्या कि कल मैं तुम्हारे ऊपर पत्थर बरसाऊंगा? पहले नोटिस जारी कर रहा हूं। देखिए, जो दोषी है जैन सर, जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब कानून, प्रशासन और पुलिस की बात आती है तो अपील, दलील और वकील की बात आती है, लेकिन जब दंगाइयों, बवालियों की बात आती है तब यही सारी बातें ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। जैन सर, ये सीधा सीधा कानून का और सरकार का फेलियर है। आप बताइए, प्रयागराज के अंदर सवा 6 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे ध्वस्त हो गए। उस समय पुलिस सो रही थी क्या? उस समय सरकार सो रही थी क्या? पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो कानून के मुताबिक कर रही है या नहीं कर रही है, आपसे बेहतर एके जैन बता पाएंगे ना। आप उनको सुनेंगे तभी तो समझ पाएंगे। एके जैन सर, देखिए, मेरा ये मानना है कि जो घटनाएं कानपुर में, प्रयागराज में हुई हैं, कुछ घटनाएं करने का कुछ जिलों में प्रयास किया गया है, सहारनपुर, मुरादाबाद, अन्य स्थानों पर, ये बिल्कुल निंदनीय है। इसकी कोई आवश्यकता उत्तर प्रदेश में नहीं थी और ये अनावश्यक एक जो है माहौल खराब कर दिया गया है एकाएक प्रदेश का। जिस दिन इन्वेस्टर समिट यहाँ पर हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट यहाँ पर हैं, उस दिन कानपुर की घटना हुई। 10 तारीख को भारत बंद का आह्वान, इसके पोस्टर्स किसने छपवाए? भारत बंद का आह्वान किसकी तरफ से किया गया? किसकी तरफ से युवकों को, नई उम्र के बच्चों को गुमराह किया गया मस्जिदों में कि आज भारत बंद है और सबको बाहर निकलना है, और ईंट पत्थर उनको थमा दिए गए। उनको कश्मीर के जो पत्थरबाज हैं उनकी तर्ज पर मुंह पे रुमाल लगाओ, गीला रुमाल बांधो, गीला तौलिया बांधो और पथराव करो। ये सब जो हरकतें हो रही हैं ये बहुत निंदनीय है। इससे प्रदेश का माहौल खराब होगा और इसमें सख्त कार्रवाई मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस को, प्रशासन को, शासन को करनी चाहिए। जहां तक लोग बार बार बुलडोजर की बात करते हैं, मैं आपका ध्यान सेक्शन 27 जो यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट है 1973 का, उसकी तरफ आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें लिखा है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, अथॉरिटी में विदाउट नोटिस रिमूव द इलीगल कंस्ट्रक्शन इरेक्टेड in contravention of master plan or zonal development plan by VC or any designated authority. Expenses of such removal shall be recoverable from the owner or as arrears of land revenue, and no suit shall lie in the civil court for recovery of such expenses. इतनी वाइड पावर्स दे रखी हैं, और अगर आप इलीगल कंस्ट्रक्शन 2 मंजिला 3 मंजिला मकान खड़ा कर रहे हैं बगैर नक्शा पास कराए हुए, बगैर डेवलपमेंट अथॉरिटी को उसकी सूचना दिए हुए, बगैर उसके चार्जेस जमा किए हुए, तो ऐसे लोगों को फिर जो है वो कानून के दायरे में लाकर और उनके खिलाफ कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। नियम कानून सब है, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कानून का वो पन्ना पढ़ने की कोशिश नहीं की जा रही है जिसमें लिखा गया है कि जो भी अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित कर रहा है, जो इलीगल निर्माण कर रहा है, उसके इलीगल निर्माण को तो गिराया जाएगा, उससे रिकवरी भी की जाएगी। उल्टा उनके साथ जाकर लोग खड़े हो जा रहे हैं। क्या मकसद है वही लोग जाने जो खड़े हो रहे हैं। उपेंद्र, क्या वहां पर कार्रवाइयों का सिलसिला आगे भी बढ़ने वाला है?
क्योंकि कल हमने देखा कि जिस तरीके से वहां पर एक्शन लिया गया और ये संकेत दिए गए कि कार्रवाई अभी रुकने वाली है नहीं, सभी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। और जो एके जैन सर कह रहे हैं कि जिन लोगों ने भी अवैध तरीके से निर्माण कर रखा है उनके खिलाफ एक्शन होना स्वाभाविक है, कानून इस बात की परमिशन देता है। आगे क्या संकेत है वहां से? देखिए, बिल्कुल जो बात उन्होंने कही उसी को समझने के लिए जावेद के घर से शुरू करते हैं। जावेद के घर पर कार्रवाई इस मुकदमे में जुड़े या इस मुकदमे के बवाल के आरोपी के रूप में नहीं हुई है। वो कार्रवाई उनके जो है अवैध तरीके से जो बिना नक्शे के जो इमारत खड़ी की गई उसके लिए उनका ध्वस्तीकरण हुआ। अभी जो अटाला इलाके में जो कार्रवाई की बात हो रही है, बुलडोजर चलने की बात हो रही है, वो भी अतिक्रमण जिन दुकानों ने किया, जितना हिस्सा अतिक्रमण का है वो गिराने की बात हो रही है। इसके अलावा जिनका नक्शा पास नहीं है उनके गिराने की बात हो रही है। तो इसको इस बवाल से जोड़ के, भले ही वो किरदार हो सकते हैं लेकिन इस बवाल से जोड़ के कानूनी रूप से नहीं देख सकते। तो यहाँ पर भी वो कार्रवाई इसीलिए हो रही है। तीसरी जो बात है कि जिस तरीके से शाह आलम का घर, जो एआईएम के जिला अध्यक्ष हैं, उनका घर भी जावेद के घर से पास ही था, उसी दूसरी गली में था। तो वहाँ पर वो ताला बंद करके क्यों चले, वो क्यों फरार है, और उनके घर में ताला बंद है तो उसको भी पुलिस देखने गई। दूसरा, सभासद हैं करेली के जो पहले भी जब सीए एनआरसी को लेकर जब मामला यहाँ पर विरोध हुआ था तब उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज था, वो भी इस मामले में आरोपी हैं। उनके खिलाफ भी क्राइम ब्रांच की टीम दबिश दे रही है। तो ये सब पूरे जो मामले हैं, ये लगातार अभी कार्रवाई पाइपलाइंस में है, कड़ी दर कड़ी कार्रवाई हो रही है, दबिश दी जा रही है। और जावेद का मकान जो पुलिस ने, क्योंकि उनके परिवार वालों ने भी कहा कि उनके नाम नहीं मकान था और भी कई सारे तर्क दिए, उन्होंने कोर्ट में भी गए हैं। लेकिन पुलिस से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि हमने पहले से ही मई में ये नोटिस, क्योंकि जो घर में नोटिस जो कल हम मीडिया में आया भी था, जो उनके घर में जावेद के नोटिस चिपका था, उसमें मई की तारीख पड़ी थी कि मई में आपको सूचना दी गई थी कि आपका मकान अवैध है, इसके लिए अपना पक्ष रखिए। आपको एक डेट दी गई थी, आपने उसमें पक्ष नहीं रखा। उसके बाद फिर हमने आपसे कहा था, दूसरा मौका दिया, आपने पक्ष नहीं रखा। फिर हमने आपसे कहा था आपका अवैध है, आप अपना सामान खाली कर लीजिए, आप अपना खुद ही गिरा लीजिए। उसमें भी आपने उस तयशुदा तारीख तक वो मकान नहीं गिराया। उसके बाद फिर हमने आपसे कहा कि अब आप सामान खाली कर लीजिए, अब हम गिराएंगे, और समय दिया। तो ये मई का मामला है। अगर इसको इस मामले से जोड़िए तो नोटिस तो मई में ही तामील कराए गए थे। अमित, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अन्नू खान साहब, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब पथराव होता है, आगजनी होती है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश होती है, तब न इमरान मसूद की तरफ से कोई बयान सामने आता है, न अखिलेश यादव की तरफ से कोई बयान सामने आता है, न शफीकुर रहमान बर्क की तरफ से कोई बयान सामने आता है। लेकिन जब कार्रवाई होती है तो ये लोग बचाव में जाके खड़े हो जाते हैं। मंशा क्या है इसके पीछे? यही तो समस्या है और यही तो गंदी राजनीति है कि मरता कौन है, पिसता कौन है, जेल में कौन है। वो आम नागरिक जिसको पता ही नहीं कुछ भी, उनको भड़काया गया, उनको बरगलाया गया। और आज जो नेता हैं वो गंदी राजनीति का हिस्सा है। यही तो जनता को समझाना है, यही तो उनको बताना है कि आप इनके पीछे कब तक चलते रहेंगे, इन गंदी राजनीति करने वालों के पीछे कब तक चलेंगे। आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, अपना जो नए नवयुवक हैं उनका भविष्य खराब कर रहे हैं। उनको जिंदगी में बहुत कुछ करना है, आगे बढ़ना, उनको पढ़ाई करनी है। कहाँ ले जा रहे हैं आप देश के नौजवानों को? कहाँ मुस्लिम लड़कों को कहाँ ले जा रहे हैं आप? क्या बना रहे हैं उनको? पत्थरबाज बना रहे हैं। मैं इसी पर जवाब लेता हूं। सुधीर दुबे, अन्नू खान मुस्लिम स्कॉलर हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आप कहां ले जा रहे हैं इन युवाओं को? आप उनके हाथ में पत्थर पकड़ा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर आज जो माहौल खराब है, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार अगर चाहे तो ये सब चीजें बंद हो सकती हैं, लेकिन मैं सरकार की मंशा पे यह सवाल खड़ा कर रहा हूं। सरकार की मंशा जो है इसको रोकने की बिल्कुल नहीं है। सरकार की मंशा केवल जो है लोगों में भय व्याप्त करने की है। आप बताइए, आज भी भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के द्वारा जिस तरह से भड़काऊ पोस्टें डाली जा रही हैं, थानों में लोगों को 3rd डिग्री टॉर्चर किया जा रहा है, उसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। आखिर इन पर रोक कब लगेगी? आज मैं जैन साहब से, अभी जो पूर्व डीजीपी साहब बैठे, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं, आपने बुलडोजर को जस्टिफाई कर दिया, क्या थानों के अंदर जो लोगों को 3rd डिग्री टॉर्चर किया जा रहा है, आप उसे भी जस्टिफाई करेंगे क्या? आलोक वत्स, जल्दी से आप 10 सेकंड में अपना रिएक्शन दीजिए, उसके बाद मैं एक एजेंट से लूंगा। 10 सेकंड। नहीं, ये दुबे जी क्या चाहते हैं? जो लोग पत्थर फेंकते हैं उनको फूल माला से स्वागत किया जाए?
ये क्या चाहते हैं? ठीक है, ये जवाब दे जो लोग। अब सर जवाब का समय नहीं है। AK जैन सर 10 सेकंड आपके पास। सर कार्रवाई, वो कह रहे हैं कि कार्रवाई को कैसे जस्टिफाई करेंगे, बुलडोजर को कैसे जस्टिफाई करेंगे? ये तो उन पत्थरबाजों को पत्थर फेंकने से पहले सोचना चाहिए था कि बाद में उनको किस प्रकार से वेलकम किया जाएगा, उनके साथ किस प्रकार का ट्रीटमेंट होगा। आप इंजर्ड कर सकते हैं पुलिस वालों को जो कि वहां पे आपकी सुरक्षा ड्यूटी में खड़े हैं, आप उनके ऊपर ईंट बम फेंक सकते हैं, PSC की गाड़ी जो वहां पर आई है सुरक्षा के लिए उसमें आग लगा सकते हैं। तो कार्रवाई तो पुलिस और PSC के द्वारा भी होगी, वो कोई महामानव नहीं है। सुधीर दुबे, ये समझना होगा कि जो कार्रवाई हो रही है ना, ये संदेश है उन लोगों के लिए जो इस तरीके की हरकत करने का इरादा बना रहे हैं, या जिन लोगों ने ऐसी हरकत कर दी है कि अगर आप भविष्य में ऐसी हरकत करेंगे तो आपका भी ये अंजाम होगा जो इनका अंजाम हो रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। प्रयागराज में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली में यूपी भवन के बाहर इस वक्त प्रदर्शन हो रहा है। JNU के छात्र ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अंदर दंगाइयों पर, उनकी संपत्ति पर जो बुलडोजर चल रहा है उसको लेकर JNU से जुड़े हुए छात्र संघ प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में यूपी भवन के बाहर भी इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है। JNU के स्टूडेंट्स ये प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में यूपी भवन के बाहर प्रयागराज में जो बुलडोजर कार्रवाई चल रही है उसके विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे पहले भी यह प्रदर्शन किया जा चुका है उत्तर प्रदेश में जो इन दिनों बुलडोजर कार्रवाई चल रही है उसको लेकर, और अब ताजा खबर के मुताबिक दिल्ली में यूपी भवन के बाहर भी ऐसा ही प्रदर्शन हो रहा है। सीधे लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, आप यदि हमें वो तस्वीरें दिखा पाएं या बात कर पाएं, छात्रों के दरअसल कौन से ये जो स्टूडेंट यूनियन विंग है ये कौन सी पार्टी से संबंधित है जो इसका विरोध कर रहा है? क्या आप हमें सुन पा रहे पवन? तो लगता है उन तक फिलहाल आवाज नहीं जा रही है, लेकिन उनके आपकी आवाज आ रही है। मैं आपको बता दूं कि लगातार फ्रेटर्निटी मूवमेंट जो है उसके द्वारा यहां प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन में आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के जवान उनको प्रदर्शनकारियों को यहां से डिटेन करके ले जा रहे हैं। आप बस में देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं वो यहां बैठे हुए हैं। उनका प्रदर्शन जो है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पहले शुक्रवार को पत्थरबाजी घटना होती है उसके बाद में तमाम जो आरोपी हैं, खासकर बात करें फातिमा की जो है फरहीन फातिमा की जो गिरफ्तारी हुई, इनके मकान पर बुलडोजर चला, उसके खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग उनसे बात करने की कोशिश करते हैं क्या कुछ मामला है, क्या कुछ डिमांड। How many houses will you bulldoze? How many Afrins will you stop? You can't do that until justice has been trained. No, she was just a friend. She was just a student. She is not having her house now. She has lost her family. Why? Just because. तो आप लोग देख सकते हैं कि लगातार जो आफरीन फातिमा के घर पर कार्रवाई हुई है उसको लेकर लगातार जो फ्रेटर्निटी मूवमेंट है उसका रोष है। कोशिश वही है कि जितने भी लोग हैं जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी मांग है। बिल्कुल, तो दिल्ली में यूपी भवन के बाहर इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है, जहां पर प्रोटेस्टर्स को डिटेन करके पुलिस फिलहाल अपने साथ ले जा रही है। काफी गहमा गहमी का माहौल दिख रहा है। आप इस पर नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका पवन। फिलहाल